हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो लेक्चर पे। तो आज मैं बात करूंगा आगामी जो सीजी सेट एग्जाम 2026 जो 4 अक्टूबर को होना है। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं एज अ मोटिवेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो आगामी एग्जाम होना है 4 अक्टूबर 2026 को, उसके लिए एक मोटिवेशन मिल सके और किन किन बातों को हमें अब ध्यान में रखना है अगर आपको सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो जैसा सभी लोगों को पता है आप लोगों को कि अब लगभग 1 महीना ही बचा है सीजी सेट एग्जाम को। तो अभी हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा, क्या चीजें हैं हमें जो नहीं करना है और क्या चीजें हमें करना है, क्योंकि 1 महीना बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। अगर कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हो तो लास्ट का मंथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको फुल फोकस होकर के एग्जाम में लगना होगा, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को मैं बताऊंगा। एज अ मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर है ये, एज आपको मोटिवेशन मिलेगा कि क्या क्या चीजें हमें करना चाहिए और क्या चीजों पे हमें छोड़ देना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, एक एक करके समझेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, उसी के आधार पर मैं बात करूंगा और लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को अभी करना क्या चीजें हैं, क्या प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है तो कैसे लगाना है ना, उनसे हमें क्या चीजें सीखना है। इन्हीं सब चीजों के आधार पे हम चलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ, एज ए मोटिवेशन लीजिए इसको, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो एक एक पॉइंट के फॉर्म में मैंने लिखा है, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले है सीजी सेट एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो क्या करोगे, है ना। अगर आप अभी तक सीजी सेट के एग्जाम तैयारी कर रहे हो, अगर अभी आप नहीं करोगे तो क्या करोगे, मतलब आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं अभी, है ना। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो आपके पास जो समय है उसको आप यूज करिए। अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप अपने आप से पूछिए, अगर हम तैयारी ना करें तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है तो आप जरूर उस पर जाइए। जैसे कि किसी को कोई टीचर का भर्ती कर रहा होगा, कोई टीचर का प्रिपरेशन कर रहा होगा तो टीचर में जाइए। कोई असिस्टेंट टीचर या जिसका भी वैकेंसी जो आया हुआ है अभी, उस पर अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप उसी पे लग जाइए, है ना। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकता, सबको पता है। अगर आप टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास बीएड है, डीएड है, अगर आप एलिजिबल हो टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए, जरूर उस पर फोकस करिए। और जिनके पास ये नहीं है, बीएड डीएड नहीं है, एलिजिबल नहीं है टीचर के लिए, अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है तो आप सीजी सेट एग्जाम की तैयारी करिए, है ना। नहीं करोगे तो क्या करोगे, यही तो करना है। समय बार बार नहीं आएगा, 1 महीने होने के बाद एग्जाम भी हो जाएगा, फिर आगामी सीजी सेट का एग्जाम कब होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए तैयारी आपको लग जाना है। तो पहला आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या करोगे। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है तो जरूर उस पर जाइए, अगर नहीं है तो आप चुपचाप अपना तैयारी करिए। बस 1 महीने की बात है, आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया ना, जिसके पास ऑप्शन है जरूर उस पर फोकस करें वो, क्योंकि टीचर, असिस्टेंट टीचर क्या एक जॉब है। सीधी सेट एग्जाम अभी आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्वालिफाई होने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तभी आपके पास अगर मौका है, टीचर एग्जाम दे सकते हो, असिस्टेंट टीचर, टीचर जिसकी भी भर्ती पे आप एलिजिबल हो, आप उस पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि दो दो चीजें एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, तुक्का लगाकर क्वालिफाई नहीं होगा। मैं बता दूं, आप लोग अगर मन में सोच रहे होगे, अगर आपके अंदर थोड़ा भी होगा कि हम तुक्का लगा करके सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि रीजन ये है कि तुक्का उन्हीं लोगों का लगता है जो पढ़ के जाते हैं। क्लियर कट, है ना। अगर हम बिना पढ़े जाए हम तुक्का लगाएं तो ऐसा इतना आसान नहीं है कि हम 4 ऑप्शन में से सही आंसर को टिक लगा देंगे। एक दो हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन तुक्का उन्हीं लोगों का लगेगा जिनका जो पढ़ के जाएंगे, जो तैयारी करके जाएंगे, जो सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, तब आपका तुक्का लगेगा, तब आप क्वालिफाई हो पाओगे। तो इस चीज को आप इसका कंफर्म याद रख लीजिए कि तुक्का लगाकर आप क्वालिफाई तो नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट देखते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, अब यही सोचना है। अब देखो, अब समय क्या है, 1 महीने का है। अगर आप तैयारी कर रहे हो इतने दिनों से, 2 महीने से, 2.5 महीने से, 3 महीने से, तो अब आप और सोचिए कि अब मुझे क्वालिफाई ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी एग्जाम तभी निकलता है जब हम 24 घंटा उसके बारे में सोचते हैं, है ना। हम दिन भर उसके बारे में सोचेंगे। आप कहीं गए भी हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, कहीं गए हो तो पीडीएफ नोट्स है आपके पास, उसको देखिए, मोबाइल के माध्यम से देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से देखिए, वीडियोस के माध्यम से देखिए। मतलब आपको दिन भर इसी एग्जाम के बारे में सोचना होगा। चाहे कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो जब तक हम उसमें 24 घंटे, जब तक उसमें अपना 100% हम नहीं दे देते, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ये तो है ना, सीजी सेट एग्जाम ऐसे भी टफ एग्जाम है, क्योंकि पेपर 1 आपको पढ़ना रहता है, पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज भी होना चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करके चलना है, मतलब आप टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आपको यही सोचना है कि मुझे अब सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तब जाकर के आप क्वालिफाई होगा, ठीक है।
अब देखिए, अब एग्जाम तक नो टाइम वेस्ट। अब आपको बहुत कम, मतलब मैंने बताया कि आप लोगों के लिए अब सिर्फ लगभग 1 महीना आपका एग्जाम बचा हुआ है। अगर अभी भी आप टाइम वेस्ट करते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगा? आ रहा है समझ? अभी आप घूमने जाते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रिप में जा रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, तो ये सब चीज करोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। अब आपको टाइम को, मैक्सिमम टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, आपको मैक्सिमम टाइम को आपको सीजी सेट एग्जाम के लिए देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप कम सोएं, ज्यादा पढ़ने वाली बात है ना। दिन में रात में जितना आप कर सकते हो उतना करिए, ताकि सीजी सेट एग्जाम एक बार अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका ये जो जितना मेहनत करोगे ना ये इस मंथ या 1-2 मंथ से जो आप कर रहे हो वो आपका सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं बता दी आप लोगों को। उसके बाद क्वालिफाई होने के फायदे को सोचो। अब कोई भी एग्जाम हम क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो उसके फायदे को हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम जब फायदे को सोचेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और मेहनत करते हैं। जैसे अगर सीजी सेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इसको सोचो। उसके बाद अगर सीजी सेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो ये चीजें हैं कि इसके बाद सीजी सेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, तो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है क्वालिफाई का, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो, आप कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चरर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। तो इसके फायदे को अगर आप सोचते हो तो आपके लिए क्या हो जाता है, मोटिवेशन मिलेगा अपने आप को, और साथ ही साथ हमें मेहनत करने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। तो आप फायदे को सोचो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फायदे को सोचना है, बस एज अ मोटिवेशन लीजिए उसको भी। आप तैयारी में लगिए, आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, तब जाकर के आपका क्वालिफाइड होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बता रहा हूं। उसके बाद है मैक्सिमम टाइम पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम आपको पढ़ना है, दिन भर में जितना भी समय मिले आपको बस पढ़ाई कर रहे हैं अगर क्वालिफाई होना चाहते हो तो। क्योंकि अगर हम इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे, मैक्सिमम टाइम पढ़ेंगे नहीं, है ना, होता है ना एग्जाम के लास्ट में आपको दिन भर एग्जाम के बारे में सोचना है, मैंने बोला, और मैक्सिमम टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय आपको पढ़ाई में देना है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इधर जाएं उधर जाएं, है ना, इन सब चीजों से बचना है। और लास्ट में मैं बोलूंगा, अब रणनीति वीडियो देखने का टाइम नहीं है। अब आपको रणनीति वीडियो देखने का टाइम नहीं है कि आप क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, ये सब खत्म हो गया। अब 1 महीना बचा है, अब आप अपना तैयारी करिए। सिर्फ रणनीति वीडियो नहीं देखना है, सब चीजें आपको पता है। पेपर 1 में इतना क्वेश्चन है, पेपर 2 में इतना क्वेश्चन है, पेपर 1 यहाँ से पढ़ सकते हो, पेपर 2 यहाँ से पढ़ सकते हो, वो सब चलेगा, वही चीज फॉलो करना है, वही एक रणनीति वीडियो होता है। अगर अभी भी आप रणनीति वीडियो ही देख रहे हैं, अभी भी आप कैसे पढ़े क्या पढ़े देख रहे हैं, तो आप अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि जो तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा, जो पढ़ रहा होगा, वो अब रणनीति वीडियो नहीं देखेगा। अब उसके पास जो समय है उसको किस में यूज करेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेगा, वो सिलेबस को कंप्लीट करने में यूज करेगा, और वो रिवीजन करने में यूज करेगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जिस चीजों को आप लोगों को अभी फोकस करना है आगामी एग्जाम को देखते हुए। अब समय बहुत कम है, 1 महीने बचा है, तो अगर मैं बोलूं आपको अभी करना क्या चीजें हैं, है ना, अभी आपको करना क्या है, तो अगर इसको देखेंगे हम लोग, तो देखिए अभी आपको क्या करना है। अभी आपको 2-3 चीजें हैं जो फोकस करना है, जैसे कि अभी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है सिलेबस को, क्या करना है, कंप्लीट कंप्लीट करिए सिलेबस को। सिलेबस सबके पास है, सबको पता है सिलेबस। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो उसको रिवीजन करिए। बहुत सारे लोग हैं जो सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिए हैं, तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए पीडीएफ को बार बार देखिए, है ना, पढ़िए। रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब समय बहुत कम रहता है तो हम क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए, है ना, टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज देने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपसे क्या छूटा हुआ है। भाई उसमें क्वेश्चंस आएगा तो आपको पता चलेगा मैंने इस टॉपिक को पढ़ा था, इसमें ये चीज मेरे से छूट गया है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए पढ़ के, है ना, उसके जो भी आंसर आ रहा है, जो चीजें आ रही है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको इस मंथ पूरा फोकस करना है। तो मेन इस मंथ में आपको 3 चीजों पर फोकस करिए। सिलेबस को कंप्लीट करिए, जो बचा होगा उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। मतलब प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन और रिवीजन एक ही चीज है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं मतलब हम रिवीजन कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन करोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा ना कुछ कुछ चीजें अभी भी छूटा हुआ है सिलेबस से, जो आपको नहीं पता होगा, जिस चीजों को आपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं समझे होंगे तो उसको यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो, इन सब बातों को अगर फोकस करते हो, तो आपकी तैयारी अच्छा जा रहा होगा, और तैयारी अच्छा जा रहा होगा तो जरूर आपका सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और बार बार बोलूंगा, तुक्का, है ना, मैंने देखा ना,
तुक्का लगाकर क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो तुक्का आपका तभी लगेगा जब आप मेहनत करके जाओगे, जब आप पढ़ के जाओगे। तो जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग अपना कंटिन्यू रखिए और अपना टाइम को बढ़ा दीजिए पढ़ने का। जितना आपके पास पावर है, जितना आपके पास क्षमता है, सब क्षमता को लगा दीजिए। अगर सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे कोई से भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है, तो आपको अपना 100 नहीं 200% आपको देना पड़ेगा, तब जाकर कोई एग्जाम क्वालिफाइड होता है। ये सब चीजें जानते हैं हम लोग, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। 6% रूल लागू रहता है, सबको पता है सब्जेक्ट कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, उसका 6% लोगों को क्वालिफाई करना है। तो काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, वो तो रहेगा ही, बट उन सब चीजों को आपको नहीं सोचना है। अब आपको सिर्फ सोचना है 4 अक्टूबर 2026 सीजी सेट का एग्जाम आपको देना है, और आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आपने सही तरीके से 2-3 महीने से मेहनत कर रहे होगे। अगर आप मेहनत अभी तक चालू भी नहीं किए एग्जाम, तो भी आपके पास समय है कि 1 महीने में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जितना अपने साइड से आप मेहनत कर सकते हो करिए, आप सोचिए मत, है ना। बस कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप जितना जल्दी जल्दी उसको सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब चीजें आप कर सकते हो। अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप कॉलेज नॉलेज मोबाइल ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हो। वहां पर हमने पेपर 1 की तैयारी भी करा रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और जो अपडेट आए हम आप लोगों तक लगातार मैं पहुंचा सकूं, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, जिसका भी लिंक इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप तैयारी करिए, तैयारी करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब चीजों की बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।